हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और आज की वीडियो में हम मेनली, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल किस किस टॉपिक पे होंगे वो आपको पता ही होगा। जैसे जितना भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जितना भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, उस सारे टॉपिक में हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे हो गया इम्पल्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उन सब पे ऊपर टॉपिक हुआ। तो शुरुआत करते हैं आज मोमेंटम के न्यूमेरिकल से। ठीक है, जो रीसेंट टॉपिक पढ़ा है उसे ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या क्या हुआ, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, जितना पढ़ाया था वो सारा हो गया था। आज से ये 2-3 वीडियोज़ जो मैं बनाऊँगा ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितना होगा। ओके, तो क्योंकि यह न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल में कोई वीडियो ख़त्म नहीं होती, उसे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें समझाना भी होगा अच्छे से, क्वेश्चन भी होगा, तो सब कुछ एक डिस्प्लेनेटरी वीडियो बन जाती है, तो उस पर टाइम लगता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल आज हमारा होगा मोमेंटम या उसके ऊपर। तो पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल आज किसके ऊपर होना चाहिए? मोमेंटम पे करें। मोमेंटम पे आज थोड़े बहुत सवाल कर देते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी ना, बताई होगी यार, मेरे को लगता है मैंने बताई होगी। E इज इक्वल टू हाफ mv²। हाँ, शायद से बताई होगी। एनर्जी के ऊपर बताया था हमें, एनर्जी तुम्हारी mgh भी होती है, जो होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाफ mv² भी होती है, जो होती है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है ये कैसे आई थी? हाफ एम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, का स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज एम आर स्क्वायर? इट इज नथिंग बट आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम आर स्क्वायर तो आई होता है ना, मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो उसे आई कहते हैं, आई माने कि इनर्शिया। ठीक है, तो इतना याद है। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने? तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? ठीक है, अ रोप winds on a drum of radius 50 mm, the free end being attached to a truck. The truck has a mass of 500 kg and is initially at rest. The drum is equivalent to a mass of 1250 kgs. ठीक है, अच्छा ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है क्या, ये ऐसे करके कुछ बना रखा है सिस्टम, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, ये ऐसे करके कुछ, यहाँ पे ना एक ड्रम है। एक सेकंड यार रुक जाओ, इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो ना मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये क्या करेंगे हम, ये एक ड्रम है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके एक ट्रक से अटैच्ड है। ये है हमारा ट्रक, ठीक है, ये ट्रक है और ये ड्रम है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है अच्छे से? नहीं, और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं यार, थोड़ा और अच्छा से लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है ये है हमारा ट्रक, ठीक है, और ये जो है ये है हमारा ड्रम, या ड्रम यहाँ पे रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पुली से अटैच कर दो, कुछ भी कैसे भी कर दो, चलो ये ऐसे करके ये अटैच्ड है। ठीक है, ये रहा ड्रम। ठीक है, ये ड्रम है, ये ट्रक है। ओके, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? रोप वाइंडर ड्रम, ड्रम के बारे में क्या क्या हमें दिया गया है? मास कितना है ड्रम का, रेडियस कितना है, और ट्रक के बारे में हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं यार, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखनी होती है ना। होलेज रोप वाइंड अपॉन अ ड्रम ऑफ रेडियस 500 mm। अच्छा, रेडियस कितना है इसका? 500 mm। याद रखना, ऐसा ही यूनिट याद रखना है।
free end and the free end being attached to the track. Oh, sorry, truck. Okay, the truck having a mass of 500 kg and initially at rest. Okay, truck का मास कितना है 500 kgs एंड इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि ट्रक का जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। ठीक है, पॉइंट लिखते रहो जो भी तुम्हें दिख रहा है। द ड्रम इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 1250 kgs। इसका ड्रम का मास कितना है 1250 kg। ओके, विद इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 450 mm। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मुझे कितना दे रखा है 450 mm। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब पता है ना क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है I प्लस एम के स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन इनर्शिया, ओरिजिनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर प्लस में डिस्टेंस कितना होता है एम के स्क्वायर। ये होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, याद होगा पढ़ाया था। ठीक है, तो मेरे को और क्या दे रखा है? ठीक है, 450 mm। द रिम स्पीड ऑफ द ड्रम इज, ओके, जब ट्रक होता है जो ड्रम को खींचता है उसके रिम की स्पीड कितनी है? द रिम स्पीड ऑफ द ड्रम इज 0.75 मीटर पर सेकेंड बिफोर द रोप टाइटन्स। ओके, इसमें हमें ये कह रखा है जैसे ये ट्रक जो आगे मूव करता है, रोप अभी क्या है ऐसी है। ठीक है, ये ट्रक है हमारा मान लो, और ये है हमारा ड्रम। ठीक है, ध्यान से देखो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे अभी क्या है ये, रुक जाओ, ये जो है ये तुम्हारा ड्रम है। ठीक है, और ये जो है रस्सी भी बिल्कुल ढीली है, ये है जो है ट्रक है। ठीक है, तो ट्रक जैसे ही अभी आगे मूव करता है ये जो रस्सी है ये ढीली ढाली से बिल्कुल टाइट हो जाती है, और जैसे ये टाइट हो जाती है इसमें जब टेंशन बढ़ता है तो ये ड्रम को खींचती है। तो जैसे ड्रम की वेलोसिटी होती है ना, ड्रम इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी क्योंकि इसे कोई खींच नहीं रहा था, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी दे रखी है। जैसे ड्रम मूव करने लगता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाती है 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 0.75 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द रिम, स्पीड ऑफ द ये एक ही बात है। बिफोर द रोप टाइटन्स, ओके, बाय कंसीडरिंग द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रक एंड इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ड्रम, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक व्हेन द मोशन बिकम स्टेडी। अच्छा, हमें मोशन का, ट्रक का स्पीड निकालना है, इसका स्पीड निकालना है व्हेन द मोशन बिकम स्टेडी। जब ये पूरा मोशन हमारा इक्विलिब्रियम में चलने लग जाता है तो हमें इसका वो निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, स्पीड ऑफ द ड्रम निकालना है। कैसे निकालेंगे? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो हमें क्या दे रखा है, एक ड्रम है जो एक ट्रक से अटैच्ड है। हाँ, तो मैं यहाँ पे था, वीडियो दोबारा पॉज हो गई थी। देखो यार, मैं तुम्हें ये समझा रहा था, दोबारा देख लो। वीडियो का फ़ोन में थोड़ा एरर आ जाता है। मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूरा ये गिवन है, ये जो सिस्टम है, एक सेकेंड ये पेन जरा, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक ट्रक है। ठीक है, अभी ट्रक भी रेस्ट पे है, और ये जो स्टोन है और ड्रम है ये भी रेस्ट पे है। ठीक है, और ये जो बीच में रस्सी जिससे ट्रक को हमने ड्रम से बांध रखा है, तीनों चीज़ें रेस्ट में ही है। और ये जो रस्सी सी है ये तो ढीली ढाली है बिल्कुल, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बंद सी हो रखी है ये, मतलब इसमें टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ढीली ढाली सी है। तो जब क्वेश्चन दे रखा है ये, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 ही है। ठीक है, बट इस ड्रम का जो रिम है ना वो थोड़ी सी वेलोसिटी है उसकी, ड्रम के रिम की वेलोसिटी है, ड्रम का जो रिम है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 0.75 मीटर पर सेकेंड। ये उतनी कोई खास बात नहीं है, इसमें इतना ध्यान मत दो अभी। ठीक है, ये उतनी कोई भी मतलब मुश्किल बात नहीं है, इजी चीज़ है, इतना ध्यान मत दो रिम पे, इस पे, उस पे। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में ये देखा, जैसे ये ट्रक मूव करने लगेगा, ठीक है, जैसे ही ट्रक मूव करेगा तो ये क्या है, ये जो बीच की रस्सी है ये टाइट होने लगेगी, फिर धीरे धीरे टाइट हो जाएगी। टाइट क्या करेगी, इसमें टेंशन डेवलप होगा। जब टेंशन मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा तो ये क्या करेगी, अपने दूसरे एंड पे जो ड्रम है उसे भी खींचेगी। ऑब्वियसली यार ये तो कॉमन सेंस है, अगर मैं रस्सी, अगर एक ढीली ढाली रस्सी अगर मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा, शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ढीली है, पर जब खींचने लगूंगा तो दूसरे एंड पे भी टेंशन डेवलप होगा ना, तो वो जो चीज़ जिससे बंधी हुई होगी वो भी तो मेरे पास आएगी, है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब ये रस्सी टाइट हो जाएगी तो ये ड्रम जो होगा वो भी ट्रक के साथ इस डायरेक्शन में खींचा चला आएगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी ट्रक होगा। तो हमें क्या बताना है,
हमें मेनली ये बताना है द स्पीड ऑफ द ट्रक व्हेन द मोशन बिकम स्टेडी, ऑल्सो फाइंड द एनर्जी लॉस ड्यू टू द सिस्टम। एनर्जी लॉस ड्यू टू द सिस्टम तो अलग बात है, हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ द ट्रक। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रक हम कैसे करेंगे? स्पीड ऑफ द ट्रक बताने के लिए जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है भाई, ध्यान से समझो। पूरा मोशन जब स्टेडी मोशन से, पूरा जो सिस्टम है, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक चीज़ मानूँ जी, जब ये स्टेडी मोशन से आगे मूव करेगा तो तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और स्टेडी मोशन क्या रहेगा, पूरा जब एक साथ मूव करेगा, इसमें भी इसका अपना फोर्स होगा, सब में सेम फोर्स रहेगा, इसमें भी 5 न्यूटन, इस टेंशन में भी 5 न्यूटन और इस ये भी 5 न्यूटन होगा, सब में सेम फोर्स रहेगा। ठीक है, बस तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो आप सबको दिख रहा है अच्छे से? चेक करना पड़ता है यार, पता नहीं कब वीडियो अपने आप बंद हो जाए। ठीक है, देखना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं यार, देखो हमें सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है ना, सबसे पहले हम ड्रम से स्टार्ट करते हैं। ड्रम में हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है। रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है तो इनर्शिया भी निकालना ही पड़ेगा, हाँ या ना? तो इनर्शिया जब हमें निकालना पड़ेगा तो स्टार्ट करते हैं यार। आई ऑफ ड्रम कितना होगा, आई ऑफ ड्रम, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ड्रम कितना होता है, एम के स्क्वायर ना। तो ये अगर एम के स्क्वायर होगा तो मास हमें गिवन है 1250 इंटू में के स्क्वायर। अच्छा, इन सबको एम जो है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, 0.45 मीटर। ठीक है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम तो हमारा आ गया, अब के स्क्वायर क्या होगा, तो 45/100 इंटू में 45/100, तो फिर क्या आ जाएगा, इसे बस अब काटो, 25 इंटू में 50, 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, बस 45 इंटू 45/8। अब 45 इंटू 45 कितना होता है हमारा, 45 ये होता है 5 5 25 22, 5 20 18 2025, हाँ ये आ गया हमारा 2025 और नीचे 8 है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा कितना आ गया, 2025/8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना अभी के लिए याद रखो, ये हमारा आ गया 2025/8 मीटर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रक। तुम्हें एक चीज दिख रही, स्पीड ऑफ द ट्रक हम कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? निकल जाएगा यार, पता है स्पीड ऑफ द ट्रक हमारा कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, mv, f इज इक्वल टू mv। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जरा दिमाग लगाओ। इतना तो हमारा आ गया, ठीक है, ये जो फालतू की चीज़ें मैं उसे रब कर रहा हूँ। अब हमारा यहाँ से मेन कैलकुलेशन स्टार्ट है, इसे अभी हटा दो, ये तो जितना था। अब यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रक। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, स्पीड ऑफ ट्रक हमारा कैसे निकलेगा, इम्पल्स और मोमेंटम का ही काम आएगा, क्योंकि m है, v है। ठीक है, और हमें क्या देखा है, v यानी कि ओमेगा हमें दे रखा है, रोटेशन ऑफ द वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो f इज इक्वल टू m v होता है, ओ सॉरी p इज इक्वल टू m a ना, f इज इक्वल टू m a एंड p इज इक्वल टू m v। इम्पल्स f इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू में v/t हो जाएगा। इम्पल्स का अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं अगर इसे कहूँ p इज इक्वल टू एम वी के फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। देखो यार, हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट ना इम्पल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इम्पल्स का फॉर्मूला कैसे करेंगे, इम्पल्स होता क्या है हमारा, इम्पल्स होता है हमारा f इंटू में t, हाँ या ना? अरे यार दोबारा ये, हाँ चल तो रहा है, f इंटू में t होता है हमारा इम्पल्स। देखो ध्यान से देखो, हो गया ये क्वेश्चन, हमारा इम्पल्स होता है हमारा f इंटू में t। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, f इंटू में t होता है हमारा इम्पल्स। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस में a t, तो v माइनस u बाई a इज इक्वल टू t
ये एक हमारी सिचुएशन आ गई v माइनस यू बाई टी, है ना, p इज इक्वल टू एम वी होता है ना। तो ये हमारा कितना आ गया 500 v। हाँ, सबसे पहले हम क्या कर देंगे यार, इस ट्रक का ना मोमेंटम निकाल देंगे। मान लो ट्रक की कोई वेलोसिटी मान लो v, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। वेलोसिटी को v मान लो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, वेलोसिटी को मान लो v। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक वाला स्केच पेन का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, एक सेकंड, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, थोड़ी देर तक ही चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, p इज़ इक्वल टू एम वी, ठीक है। मोमेंटम हमारा आ जाएगा इससे, तो p इज़ इक्वल टू मास कितना ट्रक का 500 किलोज इंटू में v, वेलोसिटी कितनी है ट्रक की v मानी है, तो ये कितना आ गया 500 v, ठीक है। क्वेश्चन को समझो एक बार पहले मैं क्या रहा हूँ, तो ये 500 v आ गया हमारा, ठीक है। क्या आया, मोमेंटम ऑफ द ट्रक इज इक्वल टू 500 v। अब मैं आगे करूँगा, ये देखो 500 v आ गया। अब मैं ये नीचे का सामान जो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, इसमें मेरे को पता है ये जो ड्रम घूम रहा है इसमें ज़रा टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क यानी कि हमारा फोर्स हो गया एक तरह से, तो ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ठीक है। एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब होता क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें क्या करना है, अल्फ़ा को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ा में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें उसे इनडायरेक्टली वी और यू के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। वी और यू मतलब समझ रहे हो, ओमेगा और ओमेगा नॉट। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो वी क्या होता है ओमेगा, यू क्या होता है ओमेगा नॉट इज प्लस में अल्फ़ा टी, ठीक है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय आर, इसमें टी नहीं लिखेंगे, बाय आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आर, ध्यान से देखना, अभी बताऊंगा। इज इक्वल टू क्या निकालना है, आई अल्फ़ा ना, इज इक्वल टू अल्फ़ा। अच्छा, एक चीज़ हम सबको पता है, क्या पता है, मोमेंट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ इम्पल्स, मोमेंट ऑफ इम्पल्स समझ रहे हो, मोमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को घुमाना, ठीक है। मोमेंट हमारा ये है, जब मैं एफ क्रॉस आर लिखता हूँ तो इसका मतलब मोमेंट होता है। क्यों यार, इसका मतलब मोमेंट कैसे, मोमेंट क्या होता है, किसी फोर्स का उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। किसी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर, किसी भी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसे हम कहते हैं मोमेंट, या टॉर्क कह लो, जो मर्जी कह लो। मोमेंट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे, उसके बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ड्रम, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ड्रम, एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ठीक है। इतना हमारा आ चुका है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, एफ क्रॉस आर जो होगा हमारा आई अल्फ़ा के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। तो एफ मेरा अभी क्या निकला था 500 वी, यार कितने पेन बदलते रहेंगे, 500 वी इंटू में आर, रेडियस ऑफ द रूप कितना होगा मेरा, रेडियस हमें गिवन था ना 0.5 मीटर, है ना। हमने क्या क्या लिखा था, क्या क्या आया था हमारा, हाँ डिस्टेंस तो 0.5 मीटर ही था, तो 0.5 इज इक्वल टू आई, आई हमने कितना निकाला 2025/8 आया था। अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे, अरे यार ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय आर, बस। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया 250v इज इक्वल टू 2025/8 इंटू में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय आर। क्या आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय आर, ये आएगा तुम्हारा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रम कितनी गिवन थी हमें, 75 मीटर पर सेकेंड, 0.75 मीटर पर सेकेंड, माइनस में ओमेगा नॉट बाय आर, बस। अब निकल जाएगा आराम से। ओमेगा नॉट को चलो v मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी v है तो उसे v मान लो, बस। अब क्या है, अब तो क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होगा, तो 250 इंटू में 8/2025
इज इक्वल टू आर क्या होगा, आर वही हमारा 0.25, ठीक है। ओ सॉरी, आर हमारा 0.25 नहीं 0.5 होगा। तो अब कर लो ये सवाल कैसे होगा, इंटू में 0.8 भी होगा, इज इक्वल टू 0.75 माइनस में v। ओरे ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया कैलकुलेशन, मत नहीं, अभी इसे मत करो। पता है मैं क्या करूँगा इसे, अब इसे मैं करूँगा 250 v इज इक्वल टू 2025 बाई 8 इंटू में 10, ठीक है, इंटू में 0.75 माइनस v, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं 20 हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगा 250 v अपॉन में 0.75 माइनस v 20250 बाई 64, इसे मैं सॉल्व कर लूँगा। इसे देखो यार अब बहुत सिंपल है, अब तुम्हें बस इसे सॉल्व करना है। 20250 बाई 64, जो भी इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर v के वेरिएबल में सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लास्ट में मुझे इसका आंसर याद नहीं है यार क्या आएगा, बट वेलोसिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है, लास्ट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मुझे आंसर याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी का आंसर याद नहीं करता, बस मेरे को मेथड याद है, क्योंकि ऐसे ही करना था, ठीक है। तो यार आई होप कि तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, ठीक है। बस सिंपल कैलकुलेशन है यार, सिंपल। इसमें क्या था, एक ट्रक था जो एक बहुत लूज रस्सी से बंधा हुआ था एक ड्रम से। तो जब ट्रक चलेगा तो टेंशन प्रोड्यूस होगा रोप में। उसके बाद पहला स्टेज क्या होगा, ट्रक चलेगा, दूसरा स्टेज रोप में टेंशन आएगा, तीसरा स्टेज ड्रम को खींचेगा। तो फिर जब ड्रम को खींचेगा, एक चीज़ बताऊँ, मोमेंट ऑफ इम्पल्स क्यों मोमेंट का हमने यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ड्रम का जो रिम है, अंदर का रिम है, ड्रम का जो अंदर का रिम है, इमेजिन करो ड्रम का जो अंदर का रिम है वो अपने अंदर ही अंदर घूमे जा रहा है, तो उसका ओमेगा होगा, क्योंकि हम उसे वी तो नहीं ले नहीं सकते। वी क्या होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, वो अंदर ही अंदर सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ओमेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इम्पल्स इज चेंज इन एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एम एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फा के हमारे बराबर हो जाएगा, जिससे हमारा पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। यही था हमारा कोर फॉर्मूला जिससे हमें समझना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले आने वाली वीडियोस में आपके लिए मैं और न्यूमेरिकल लाता रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझे ज़रूर बताना कि यार यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और अगले वीडियोस में और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।